नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विश्वकर्मा आज आपके सामने एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के फौजी और हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए बॉर्डर पर जो सेवा करते हैं उन सिपाहियों के विषय में आज मैं बात करना आपके बीच में बात करने का एक मुद्दा आपके पास लेकर आया हूं। मुझे लगता है इस मुद्दे से आप ज़रूर शामिल होंगे और इसका स्वागत करेंगे। दोस्तों, हमारे देश का जो फौजी होता है, हमारे देश का जो सैनिक होता है, वो अपना घर परिवार छोड़ करके और हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चे बच्चे की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के नेताओं की सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर जाता है, नेताओं के आगे पीछे घूमता है और कई बार उस सेवा में अपनी जान भी को दाव लगा देता है, उसकी जान चली जाती है, शहीद हो जाते हैं। और जब वो जो हमारा भाई है, सैनिक भाई है, जब वो शहीद हो जाता है तो उसी गांव के लोग, जिस गांव से वो निवास करता है, उसकी एक झलक पाने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि मुझे उसकी एक झलक मिल जाए। क्यों? क्या जब हमारे देश का फौजी शहीद होता है, क्या तभी वो सम्मान का हकदार होता है? दोस्तों, किसी भी गांव में, किसी भी जगह पे जो भी फौजी हमारे देश की सुरक्षा में है, आगे है, हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है, वो सम्मान के काबिल जब शहीद होता है तब बस नहीं है, वो हमेशा काबिल तारीफ है, हमेशा उसका सम्मान हमारे दिल में से होना चाहिए। सच्चे मायने में वो देश का फौजी सही में देशभक्त है। हमारे देश के नेता या अभिनेता ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपने आप को नेता या अभिनेता करते हैं और हम उनके पीछे भागते रहते हैं, चाटुकार बने रहते हैं। लेकिन जो सही मायने हमारे देश की सेवा कर रहा है, हमारे देश की रक्षा कर रहा है, जब वो जीवित अवस्था में अपने गांव आता है, अपने घर आता है, तो क्या हम उसका सम्मान उसी भांति करते हैं? बहुत सारे देश के दुर्भाग्य होता है कि हमारे देश के बहुत सारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो जाते हैं। गांव, क्षेत्र, जिला, तहसील लेवल पर बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए उमड़ते हैं। एक शहीद आया तब अपनी देशभक्ति प्रेम, देश की प्रेम भक्ति, अपना देशभक्ति दिखाते हैं, देशभक्ति प्रेम दिखाते हैं, नारे लगाते हैं, जयकारा की नारे लगाते हैं। लेकिन क्या हमारे देश का वो फौजी जो अपने गांव आता है या रिटायर्ड होकर आता है, तो क्या हम उसका सम्मान करते हैं? मेरा मुद्दा सिर्फ इसी बात पर है दोस्तों कि जब भी हमारे देश का कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक भाई जब रिटायरमेंट करके आता है या कभी भी आता है हमारे देश में, हमारे घर में, अपने घर में आता है, तो उसका सम्मान हमेशा होना चाहिए। और स्पेशली जब वो अपनी पूरी सर्विस करके अपने 20-25 साल, जवानी के 25 साल, 30 साल अपने माँ बाप से दूर होकर, अपने बीवी बच्चों से दूर होकर, कठिन तपस्या करके जब वो हमारे देश की सेवा कर जब रिटायर होकर आता है, तो मुझे लगता है कि हर गांव में, हर शहर में, जहां भी वो आता है, उस गांव में दीपक जलने चाहिए। उसका स्वागत उस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से भगवान राम 14 वर्ष का वनवास लेकर अपने घर आए थे, अयोध्या आए थे। इसी प्रकार से उस फौजी भाई का सम्मान होना चाहिए, घर घर दीपक जलना चाहिए, अपने रोड से लेकर उसे घर तक फूल बिछाने चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तभी हमारी वो देशभक्ति होगी कि हम देश के उस सपूत को, जिसने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को, अपने माँ को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को छोड़ करके और बॉर्डर पर दूर जाके ठंड, गर्म, बरसात सहते हुए, हमारे देश की सेवा करते हुए आज वो रिटायर्ड होकर आ रहा है, अपनी पूरी सर्विस देकर आ रहा है, उस व्यक्ति को हमें जो है उसका जब वो घर आए तो उसका पूर्ण सम्मान हो, उसका स्वागत सत्कार होगा। तब उसे लगे कि नहीं, मैं सच मायने में इस देश की सेवा कर रहा था और मेरी सेवा से सभी लोग खुश थे। तो मेरा दोस्तों सिर्फ एक ही आपसे प्रार्थना थी कि हम अपने फौजी भाइयों का सम्मान करें, उनका स्वागत करें और हमेशा दिल से उन्हें नमन करें, क्योंकि सच मायने में उस सैल्यूट के काबिल हैं, देश की सच्चे सेवक हैं, सच्चे रक्षक हैं। नमस्कार दोस्तों।